इसमें खासकर इस बातों को बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से श्रमण गौतम जो है किन चीज़ों पर विश्वास करते थे, और जो ब्राह्मण है वो किन चीज़ों पर विश्वास करने कर लोगों को किन किन तरह की सलाह देने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने जो भी कहा कि निंदनीय कार्यों को हमें त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण जिन चीज़ों को करते थे, तथागत ने कभी भी उन चीज़ों को करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बताया कि अच्छी वृष्टि कब होगी, सस्ती कब होगी, महंगी कब पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग कब होंगे, आरोग्य कब होगा, हस्त रेखा के माध्यम से, और कविता पाठ, ऐसी कई बातें हैं। उन बातों को उन्होंने करने की कोशिश करते हुए बताने की कोशिश की है कि श्रमण गौतम कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि ब्राह्मण जो है इन बातों की बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके लिए भारत के अंदर में बहुत सारे जो ब्राह्मीण हैं या ब्राह्मण हैं, वो आपने देखा हो कि वो मुहूर्त की बातें किया करते हैं, लेकिन तथागत ने कभी भी मुहूर्त की बातें नहीं की। तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो सगाई के लिए, विवाह के लिए, और उचित नक्षत्र के लिए, और तलाक देने के लिए, और आपने देखा कि उधार लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, रुपयों को वसूल करने के लिए, और किस तरह से सजना धजना है, किस तरह से गर्भ में पुष्टि की जाएगी, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, वह कैसे कैसे उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और फिर साथ में उन्होंने कान का बहरा होना, किस तरह से कान हमारा काम नहीं कर रहा है, और कई तरह की ऐसी बातों को उन्होंने लेने की कोशिश की है। आपने देखा हो कि भारत के अंदर में जैसे कि सूर्य पूजा है, ब्रह्मा पूजा है, मंत्र के मुंह से अग्नि कैसे प्रकट हो सकती हैं, ऐसी कई बातें हैं जिसको एक प्रकार से ब्राह्मणों ने करने की कोशिश की है। तथागत ने कहा कि मैं कौन सी चीजों को करता हूँ और ब्राह्मण कौन सी चीजों को करने की कोशिश करते हैं, इस बातों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो मन्नत को मांगा करते हैं। आपने देखा हो कि लोग जो हैं मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी करने के लिए मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, मंत्रों का अभ्यास करते हैं, और मंत्र बल से पुरुष और या महिलाएं हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। कई प्रकार की इंद्र जाल है, बलि कर्म है, ऐसे स्नान कार्य हैं, और अग्नि होम है। ऐसी कई प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं हैं, उन धारणाओं को करने की वो ब्राह्मण कोशिश करते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन बातों को समझाने की कोशिश की कि क्या कभी भी इस तरह के यदि बातों को हमने कह दिया, इसके लिए क्या मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता है? यदि ऐसा होता तो पहले की जनवरी से पहले की महीने में जो शादी निकली है जिस 2020 में, और वह अप्रैल मई के महीने में होने वाली थी, तो क्या इस बात का ब्राह्मणों को भी कोई पता था कि वह मुहूर्त निकालने के बाद में ये सब जो है नहीं हो पाएगी, या यह कैंसिल हो जाएगी, या पोस्टपोन हो जाएगी? ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं था। इसलिए तथागत ने कहा कि इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं वह एक प्रकार से निंदनीय है, लेकिन श्रमण गौतम कभी भी इन बातों पर जोर नहीं दिया करते, और इसलिए उन्होंने मिथ्या धारणाओं के ऊपर में मिथ्या जो की बातें हैं उस आधार पर इस बातों को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के मंत्र का जाप हम कर दें और उस मंत्र के माध्यम से वृष्टि ज्यादा हो जाए, या वर्षा ज्यादा हो जाएगी, या वर्षा कम हो जाएगी, बच्चों की सगाई कैसे होगी, लड़कों की शादियां कैसे होगी, या हम उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? ये सभी सभी जो बातें हैं वह मंत्रों के आधार पर क्या कभी या एक प्रकार से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं? तो तथागत ने कहा कि ऐसा करना निंदनीय है, और श्रमण गौतम या संघ जो है वो कभी भी इन बातों पर जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि वे कभी भी इसको नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार से गलत है, और इस गलत बातों को कभी भी नहीं लिया जा सकता। इस बातों को उन्होंने जोर देने की कोशिश की। तो श्रमण गौतम ने हमें एक उपाय बताकर दिया कि हम किस ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो वह जीवन जीने की कला है, और उस साधन को हमें अपनाने की कोशिश करना चाहिए। और जो आदमी इन सब चीजों को करने की कोशिश करते हैं वे सभी के सभी मिथ्या धारणाओं के आधार पर फंसे हुए हैं, और वे मिथ्या धारणाएं कभी भी मनुष्य के जीवन काल में सुख को प्रदान नहीं कर सकती, अच्छी चीजों को नहीं दे सकती है। तो इस बातों को उन्होंने करने पर जोर देने की कोशिश की, और वह हमारे लिए कितनी सार्थक हैं इस बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक प्रकार से अंतर को प्रस्तुत किया, एक प्रकार से
तुलनात्मक चीजों को उन्होंने प्रस्तुत करने की बातें कही है, और वो चीजों को हमने किस ढंग से लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, और कौन सी चीजें जो श्रमण गौतम नहीं किया करते थे और कौन सी चीजों को ब्राह्मण किया करते थे, ऐसा अंतर उन्होंने बताने की कोशिश की है। और इसलिए 62 मिथ्या धारणाओं को उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि 62 जो मिथ्या धारणाएं हैं वो क्या हमारे जीवन में कल्याणकारी साबित हो सकती है या हमारे जीवन काल में शुभ और कुशल को उत्पन्न कर सकती है। तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कभी भी बातें ऐसी जो मिथ्या धारणा पर आधारित है वो कभी भी मानव को जीवन को या मानव के जीवन के लिए हितकारी या अच्छी चीजें साबित नहीं हो सकती है। इस बातों को उन्होंने अच्छी तरह से प्रकट करके बताने की कोशिश की, और उस बातों को उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के बारे में कहा कि बुद्ध के पास इस तरह के एक सही गुण थे, और वह इन गुणों के कारण जाने जाते कि उन्होंने कभी भी गलत चीजों का सहारा लेकर लोगों को गलत बातें करने के लिए उन्होंने प्रेरित नहीं किया। वे सदैव ही गलत बातों के विरोधी रहे, गलत बातों को उन्होंने लोगों के लिए न करने की सलाह दी है। और इसलिए बुद्ध इस मामले में जाने जाते हैं कि उनके पास एक अद्भुत सद्गुण थे, और ये सद्गुण जो है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसे 3 प्रकार के सीलों के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। यदि लोग ठगते भी होंगे तो एक प्रकार से वह गलत करते हैं, और उस गलत का परिणाम उनके जीवन काल में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वह एक प्रकार से अकल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करते। लेकिन जो श्रमण गौतम है वो कभी भी अकल्याणकारी चीजों को बढ़ावा नहीं देते और न करने की वह लोगों को सलाह देते हैं। तो इस तरह का जो उन्होंने एक लोगों को शिक्षित और जागरूक करने का जो कार्य किया था वह एक प्रकार से अद्भुत है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जो है अपने जीवन काल में एक सुंदर ढंग से सुंदर कार्य को करने के लिए वह हमेशा एक प्रकार से गतिशील रहते थे, और उन्होंने तार्किक रूप से तर्क के आधार पर लोगों को शिक्षा देने का काम किया, और वे हमेशा निपुण होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जो जानते नहीं है लेकिन जानने और न जानते हुए भी जानने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, वे कभी अपने जीवन काल में उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं करते, लेकिन वह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तथागत का काम नहीं था, तथागत जैसा बोलते थे वैसा करने की कोशिश करते थे, और तथागत जो है अपने जीवन काल में मंगलकारी कार्य पर ही जोर देने की कोशिश करते थे। और इसलिए उन्होंने मिथ्या धारणाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और धर्म के आधार पर मनुष्य को जीवन जीने की एक राह, एक मार्ग, एक दिशा देने के लिए वह हमेशा सदैव ही गतिमान होते रहे। और इसलिए उनके जीवन काल में इस तरह की बातों को लिया जाता है कि वह शाश्वत एक प्रकार से सत्य बातों को लोगों के सामने प्रकट किया करते थे, और उसके आधार पर वह जीवन को जीने की कोशिश करते थे। और यही बातें उन्होंने आगे चलकर तथागत ने भिक्षु संघ को भी यही कहा कि श्रमण आप तभी श्रेष्ठ हो सकते हैं जैसे श्रमण गौतम ने अपने जीवन को जीकर जो है एक प्रकार से आदर्श का रूप उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसी तरह से आदर्श का रूप यदि प्रस्तुत करना हो तो हमें ये सभी की सभी जो मिथ्या धारणाएं जिसको मैंने आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की है, ये सभी की सभी मिथ्या धारणाओं को हमें नष्ट करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जो है इन सभी मिथ्या धारणाओं को लोगों के सामने बताने की कोशिश करते हैं, और वो करके अपने जीवन में और दूसरों के लिए एक प्रकार से हानिकारक और निंदनीय बातों को जन्म देते हैं। लेकिन तथागत और श्रमण गौतम जो हैं वो कभी भी निंदनीय बातों को जन्म नहीं देते हुए इसलिए प्रशंसा और अच्छी चीजों के पात्र बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी यदि हमें प्रशंसा करे और निंदा करे, लेकिन तभी भी जो है हमें उसे प्रफुल्लित होकर या दुखी होकर जीवन को नहीं जीना, क्योंकि इससे हमारी अपनी खुद की हानि होती है। और इसलिए हानि से बचने का एक ही उपाय है कि हमने सत्य चीजों को जानने की कोशिश करना और उसकी सही सही जानकारी लेने की कोशिश करना। यानी कोई हमें यदि कोई बातों को कहता है लेकिन हमने उसका बिना पता लगाए ही अपने मन को हमने यदि क्रोधित किया है तो उस क्रोधित मन जो है वह हमारे लिए हानि उत्पन्न करेगा। इसलिए हानि से बचने का सही सही उपाय है कि हमने सही चीजों को जानना चाहिए। तो न कभी दुखी होना, न कभी बहुत ही प्रसन्न होना, बल्कि दोनों ही चीजें हमें कभी कभी गलत साबित हो जाती है। इसलिए हमें जानकर सत्य चीजों का पता लगाकर उसका निरीक्षण परीक्षण करके
हमें अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, जिससे हम अपने जीवन से दुखों का अंत कर सकते हैं और दुखों को दूर किया जा सकता है। ये अद्भुत बातें उन्होंने बताने की कोशिश की हैं। और इसलिए समाधि यानी चित्त को समाधि में लगाने की कोशिश करना, तब समाधि में लगा हुआ ये जो चित्त है वह सही सही बातों को सही सही समय में जानने की कोशिश करेगा। उसमें एक प्रकार से अच्छी चीजों को देखने को हमें मिल सकते हैं। और इसलिए इसका नित्य अभ्यास करने पर हमें जोर देने की कोशिश करना कि जैसे जैसे हम नित्य अभ्यास करते जाएंगे, तो नित्य अभ्यास करने का मतलब है कि हम अपने जीवन काल में प्रामाणिक रूप से अपने अभ्यास पर जोर देते हुए एक प्रकार से हम अपनी मन को एक अच्छी आदत लगाएंगे और उसी का परिणाम होगा कि हम सुखपूर्वक और आनंद के साथ में अपने जीवन को जी सकते हैं। और यह एक प्रकार के अंतर को हम देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो नित्यता का जो भाव है वो समय बीतने के पास, समय जैसे जैसे समय बीतता है और वैसे वैसे हम लोग उन चीजों को जान सकते हैं, लेकिन समय बीता भी नहीं है और हम लोग अपेक्षाओं को बढ़ाते रहते हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है वो अक्सर दुखकारी होता है। इसलिए समय का इंतजार किया जाए, समय के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश किए जाए। जैसे जैसे हम अपने जीवन को सही काम में लगाने की कोशिश करेंगे, तो वैसा वैसा चित्त जो है वह सही चीजों को जानने की कोशिश करेगा। और इसलिए आत्मा परमात्मा की जो कुछ भी सिद्धांत है, ये नहीं बल्कि अनित्यता का जो सिद्धांत है, जो हमारे अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए है और यथार्थ गुणों को और भी बढ़ाने के लिए इस गुणों को हमें सदैव ही जीवन में लाने की कोशिश करना। तो जैसे जैसे ये जीवन में सद्गुण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम सही चीजों को जानने की कोशिश करेंगे अपनी क्षमताओं के आधार पर, और वह हमारे लिए एक प्रकार से सुखदायी होगा। उस सुखदायी कार्य को अभी और भी अपने जीवन काल में बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और इस कोशिश को यदि हमने जारी रखने की कोशिश की, तो जो हम अपने जीवन काल में कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रकार से वह मन जो है हमें शुद्धि और अशुद्धि की तरफ में लेकर जाने वाला होता है। लेकिन यदि मन दूषित है, इसका मतलब मन के अंदर क्रोध है, मन दूषित है इसका मतलब मन के अंदर में द्वेष है। यदि दूषित मन है तो इसका मतलब है कि वह लोभ और द्वेष से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसे यदि हमने दूर करने की कोशिश की, तो दूर करने की कोशिश करने का मतलब है कि हम अपने मन की शुद्धि करते जाते हैं, लेकिन टेम्पररी नहीं बल्कि स्थायी रूप से इसका हम सॉल्यूशन अपने धर्म के माध्यम से या धर्म का अभ्यास करते हुए इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी टेम्पररी सॉल्यूशन जो ब्राह्मणों ने इस देश में बताने की कोशिश की, तो वह एक प्रकार से टेम्पररी है और टेम्पररी कभी भी सुखदायी नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें इस विज्ञान को, इस चेतना को हमें जानने की कोशिश करना और इसलिए इसे बार बार अपने जीवन को शांति की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी मिथ्या धारणाएं दूर होती रहती है, तो मिथ्या धारणे का मतलब है कि हम गलत चीजों से, अकुशल चीजों से बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जैसे जैसे अकुशल चीजें मनुष्य के जीवन काल से समाप्त होते जाएगी, वैसी वैसी कुशल चीजें मनुष्य के जीवन काल में बढ़ती रहेगी। और ये कुशल चीजें बढ़ने का मतलब है कि हम अपने चित्त को परिशुद्ध करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करा रहे हैं। और इसलिए इसके लिए हमें हमेशा सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मिथ्या दृष्टिकोण मनुष्य के लिए सदैव ही हानिकारक होते हैं, इसलिए मिथ्या धारणाएं ये मनुष्य के जीवन काल से हटाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी कभी मनुष्य दूसरों को देखकर, दूसरों से प्रभावित होकर मिथ्या धारणाओं को मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे समय में हम तटस्थ भावना से अपने मन को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करना कि लोग मानते होंगे, लोग वैसा गलत करते होंगे, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा और मैं गलत दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। और ये हमें अपने जीवन काल में मानने की कोशिश करना। और इसलिए क्या अच्छा है क्या गलत है, इस बातों को तथागत गौतम बुद्ध ने अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। और इसलिए उन्होंने कार्य कारण सिद्धांतों को बड़ी अच्छी ढंग से बताने की कोशिश की है, जिसको हमने प्रतीत समुत्पाद के रूप में हमें इसे जानने की कोशिश की थी, जो हमारे अपने जीवन को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। उस मूलभूत सिद्धांतों को हम जाने कि यह कौन सी चीजें हैं जो हमारे अपने दैनिक जीवन को सुखी बनाने के लिए काम आ सकती है। तो इस बातों के लिए उन्होंने विरोध किया कि आत्मा रहती है या नहीं रहती है, यह जानना कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन दुख कैसे हमारे जीवन से
हट सकता है और सुख कैसे हमारे जीवन काल में आ सकता है, यह बात ज्यादा जरूरी है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध का मानना था। और इसलिए आज के समय के लिए ये बहुत ही जरूरी कि इस सिद्धांत को ही हम ज्यादा मानने की और समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए कौन सी मूलभूत बातें हैं वह, और हमारे जीवन में कैसे वह उत्पन्न हो सकती है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यदि हमने इन चीजों को छोड़कर जो कि काम की बातें नहीं है उस पर यदि हमने ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो एक प्रकार से हम मिथ्या धारणा के गुलाम बन जाते हैं और मिथ्या धारणा का गुलाम बनने के कारण मनुष्य को कभी भी सुख प्राप्ति की संभावना नहीं लाई जा सकती। और इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करना। तो यथार्थ रूप से हम जैसे जैसे जानने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे हम अपने जीवन काल में सुख पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने ये मूलभूत जो कि ब्रह्मजाल एक मकड़ी के जाल के समान है और मकड़ियां जैसे आपने देखा कि उस जाल में फंस जाती है और उससे निकलना बड़ा बेहद मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने एक प्रकार से ब्राह्मणी सिद्धांत को मकड़ी जाल की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि यह ब्रह्म जाल है और इस ब्रह्म जाल के लिए जो कुछ भी ब्राह्मणों ने दिया और श्रमण गौतम ने क्या दिया, ऐसी दोनों चीजों को उन्होंने बताने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि श्रमण गौतम या संघ जो है वह सदैव सही मार्गदर्शन करता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में हानि उत्पन्न हो ऐसे कार्य को करने की वह कभी कोशिश नहीं करता, बल्कि इसके एवज में अच्छी चीजों को लोगों को बताकर उन्हें आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश कराते रहते हैं। और यही उत्तम उपाय है, यही उत्तम मार्ग है, ये जीवन में सुख लाने के लिए है। और इस बातों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर जो है उन्होंने अपने जीवन काल में इस बातों को कहने की कोशिश की। तो आज भी आपने देखा होगा कि यदि हम वर्तमान काल में इन बातों को जोड़ने की हमको कोशिश करते हैं तो आज भी इस बातों को कहा जाता है। कई बार आपने घोषणाएं सुनी होगी कि 2012 में प्रलय आ जाएगा, किसी ने कहा 2020 में आ जाएगा, किसी ने कहा 2050 तक जो है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बातों का अंदाजा नहीं होता कि जो इस बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनको कल के बारे में भी कुछ बात पता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस बातों को अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि यह इस तरह से कहना एक प्रकार से मिथ्या है और ये मिथ्या धारणा से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग जो है, कई लोग नक्षत्रों पे, कई लोग कुशल और अकुशल पे, कुछ लोग शुभ और अशुभ पर लोग चिंताएं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी बाहर से जा रहा हो और बाहर से जाते समय में यदि उस आदमी के सामने से कोई यदि बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोगों को बड़ा अशुभ लगने लगता है कि आज हमारे सामने से बिल्ली गुजरी है तो कहीं अशुभ तो न हो जाए, क्योंकि ये मानसिकता हमारे जीवन में बनाई गई है। और जैसे जैसे ये मानसिकता बनाई जाती है तो उस आधार पे हमारी मानसिकता तैयार होती है। लेकिन क्या कभी कोई जीव हमारे सामने से यदि कोई गुजर जाए तो क्या कभी मनुष्य का अशुभ हो सकता है? अशुभ तब होने की संभावना पाई जाती है जब हम अपने घर से हम क्रोध में निकले हो, जब हम अपने घर से झगड़ा करके निकले हो और हमारा चित्त जो है वह असंयमित है और हम तब भी बाहर निकलकर इस अपने कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असंयमित मन जो है या चंचल मन है या किसी कारण से जो कुछ भी हमारे जीवन में उस दिन जो है घटना घटित हुई है तो ऐसे समय में हमें कोई खतरा होने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन आप यदि अच्छी तरह से निकले हो, कोई भी हमारे मन में इस तरह की कंपित भावना नहीं है, कोई भी चंचल नहीं है, कोई भी घर में किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और ऐसे समय में हम लोग बाहर निकलते तो कोई हानि होने की संभावना नहीं, किसी जीवों के कारण हमें यह एक प्रकार से हमारे जीवन में अशुभ उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस तरह की जो बातें बताई गई है ये मिथ्या धारणाएं हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। तो आपने देखा होगा भारत के अंदर में ये भी बात बताई गई थी कि जब कोई शुद्ध आदमी का कोई ब्राह्मण सुबह सुबह यदि मुंह देख देता है तो एक प्रकार से अशुभ हो जाता है। लेकिन क्या कोई आदमी इंसान और इंसान का मुंह देखकर कभी जो है अशुभ निर्माण हो सकता है? वो हमारी मानसिकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मानसिकता को ही बदलने की बातें कही है, मानसिकता में ही परिवर्तन लाने की बातें की कि मानसिकता को हमने ठीक ठीक बनाए रखना चाहिए। जब हम मानसिकता को ठीक ठीक बनाए रखने की कोशिश करते हैं और हमारे अपने मानसिक दुर्बलताएं धीरे धीरे जब दूर हो जाती है तो मानसिक सबलता की वजह से हम इन कार्यों पर कभी विश्वास नहीं करते
कभी बिलीव नहीं करते हैं, और जब हम कोई विश्वास नहीं करते ऐसी चीजों पे, तो आपने महसूस किया होगा कि एक प्रकार से मानसिक ताकत की वजह से कभी हम इस बातों को स्मरण नहीं करते हैं कि ऐसा भी कोई चीजें घटित हो सकती है और इसे हमें अपने जीवन काल में नहीं मानना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हैं जो आप लोग घटना घटित होने के बाद में इस तरह का हमें याद आ जाता है कि कहीं हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसी चीजें घटित नहीं होती। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें समय के रहते हुए एक प्रकार से संतुलित रूप से जीवन जीने की कोशिश करना, समय के रहते हुए अपने आप पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना, और हम अपने जीवन काल में शीलों का अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करना। यदि हमने ये किया तो एक प्रकार से संकट या हानि या बाधाएं हमारे जीवन काल से टली जा सकती है, उसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने मिथ्या धारणा के आधार पर उसको जोड़ने की कोशिश की तो समझ लीजिए कि हम अपनी मानसिकता की प्रबलताओं को नहीं बढ़ा पाएंगे और समय समय पे हमें चिंताएं सताते रहेगी, हमें तनाव आएगा, हम टेंशन में बने रहेंगे और ये हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें इन बातों की तरफ में जोर देने की कोशिश करना कि हम अपनी मानसिक प्रबलताओं को या मानसिक रूप से हमें मजबूत बनने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, क्योंकि हमें तथागत गौतम का दिया हुआ ये जो धम्म का मार्ग है, इस तरह की हमें अपनी बुद्धि को बदलने के लिए ये बात कहते रहते। इसलिए श्रमण गौतम इस मामले में जाने जाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी विचार किया, जो लोगों के सामने उन्होंने बताया, वह एक प्रकार से वास्तविक था और उस वास्तविकता के आधार पर उन्हें जीवन को जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी मिथ्या धारणाएं लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं की, और जब लोगों के सामने मिथ्या धारणाएं रहती हैं तो उस मिथ्या धारणाओं को हमें दूर करने की कोशिश करना और अपने जीवन काल में सही चीजों को, धम्म का मार्ग को अपनाते हुए हमें और भी प्रगति करने पर विश्वास करना चाहिए, उसे जोर देनी चाहिए। जितना हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही हम अपने लिए एक प्रकार से अपने चित्त को सही बनाने में साकार हो सकते हैं और अच्छी चीजें हमें प्राप्त हो सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज के समय में इसे लिया जा सकता है। गलत प्रकार की जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित होती रहती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बहुत सारी चीजों को जान नहीं सकता जब तक उसका कोई पता नहीं लगा सकता, जब तक उसकी खोज भी नहीं की जा सकती है, तो तब तक उसके बारे में कहना मुश्किल है। अंदाजा वह गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए हमें इस बातों की तरफ ध्यान देना, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने नालंदा और राजगृह के बीच में एक प्रकार से 500 भिक्षु के साथ यात्रा करते हुए इन बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की थी और मिथ्या धारणाओं को लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्हें बताने की कोशिश की। और उन्होंने मध्यम मार्ग का एक चुनाव करते हुए उन्होंने कहा कि कोई निंदा या प्रशंसा भी बुद्ध धर्म और संघ की करता है, तभी भी हमें कंपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा का बारे में पता होने पर जब हम क्रोध करेंगे, जब हम ईर्ष्या करेंगे और एक प्रकार से वैर निर्माण करेंगे तो उससे हानि ही उत्पन्न होगी। और बुद्ध धर्म और संघ के बारे में कोई प्रशंसा करता होगा तो प्रशंसा करने के बाद भी हम हर्ष उल्लासित होंगे और हम अपना संयम खो देंगे, तब भी हानि होने की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए समता भाव का अभ्यास करना, ये हम अपने जीवन काल में भी इन चीजों को उतार सकते हैं कि हमने किस तरह से उपेक्षा भाव का अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए कि कोई बहुत सारा दुख हो जाए तो बहुत दुखी होना नहीं, और बहुत सारा यदि सुख मिल जाए तो उसके लिए हमें बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में नहीं उस सुख को मनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बातें मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक बन जाती है। इसलिए हमें इन बातों के लिए ध्यान देने की कोशिश करना। तथागत की ये देशना आज के समय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके हम अपने परिवार में अभ्यास करने पर जोर देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने की हमें कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए आज की देशना ब्रह्मजाल सूत्र के ऊपर में और उसका आज वर्तमान में क्या महत्व है इस बारे में आप लोगों को देशना दी गई और आप लोगों ने आज की देशना को सुना है। सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु सुखी बने और अपने जीवन को धम्म मार्ग में ज्यादा से ज्यादा और पक्का और मजबूत बनाते हुए निर्वाण की अवस्था तक लेकर जाए, ऐसी मंगल कामनाएं। और धम्म पालन गाथा से आज के इस देशना को हम यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं
kusalasa upasampadang sacita pariyodapanang etan buddhana sasanam dhammang care sucaritang natang ducaritang care dhammacare sukhang seti asamin loke paramicha natavata dhammadharo yavatanga bahubhasati yo capampe sutvanang dhammang kaena pasati save dhammadharo hoti yo dhammang napamajjati nati me saranang gayam buddha me saranang varam ete nasacha vajena hotu te jaya mangalam nati me saranang gayam dhammo me saranang varam ete nasacha vajena hotu te jaya mangalam nati me saranang gayam sangho me saranang varam ete nasacha vajena hotu te jaya mangalam namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya sadhu 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 बनते जी। वंदना बनते जी। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना कि कल 2 बजे जो है एक स्पेशल सत्र का आयोजन किया गया है इसी जून पर, तो आप सभी लोग जो है उपस्थित रहे। धन्यवाद। बनते जी, लेकिन मैसेज व्हाट्सएप पर ग्रुप पर नहीं दिया कौन कौन बोलने वाले हैं वो। सभी आ जाएगा थोड़ी देर में। थैंक यू बनते जी।